हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल के मृदा के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इन एमसीक्यू में पुराने हुए आई क्वेश्चन और एनसीईआरटी किताब से बनाए हुए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो आपके प्रत्येक पेपर और रीट में स्पेशल क्लास होगी। क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नालीनुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है। तो नालीनुमा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, सिरोही में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जहाँ पर सर्वाधिक नालीनुमा अपरदन पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा कोटा। ऑप्शन 3, चंबल बीड़ के आसपास क्षेत्र। क्वेश्चन 2, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती हैं? पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर, धौलपुर, करौली। तो निम्न में से किन जिलों में लाल काली मृदा जिसका मिश्रण रूप पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं या मिट्टियां पाई जाती है? वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एंटीसोल मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में। तो एंटीसोल मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम भाग। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी हैं। तो निम्न में से कौन से कारण जो मरुस्थल को रोकने के लिए कार्य किए जाएंगे? पहला, मृदा का संरक्षण करें, अतिचारण पर नियंत्रण करें, वनोन्मूलन पर नियंत्रण करें, या सभी। तो किन किन कार्यों से मरुस्थलीय मृदाकरण के रोकथाम का उपयोग कर सकते हैं? तो मृदा का संरक्षण, ये भी मरुस्थलीकरण रोकथाम में उपयोग होगा। अतिचारण नियंत्रण, पशुओं को कम चराए। वनोन्मूलन पर नियंत्रण, वनों को कम काटे। तो इसमें सभी ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन 4, ये सभी कारगर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? निम्न में से कौन से कारण से मरुस्थलीकरण का कारण नहीं बनता? पहला, वर्षा की कम मात्रा, विशेषकर पश्चिम राजस्थान में। बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, अतिचारण, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। तो निम्न में से कौन सा कारण जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं बनता? तो वर्षा की कम मात्रा, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, तो भी मरुस्थलीकरण का कारण है। बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, बालू को स्तूपों को रोकना, ये इसको कम करने का कार्य करेगा, इसलिए ये सही होगा। अतिचारण, इससे मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। भू उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, इससे भी मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, डीडवाना, पचभद्रा, सांबर झील में मृदा पाई जाती हैं। तो इन जिलों में जो खारे पानी की झील है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? लिथो सोल्स, सोलन चौक, सिरोजम्स, ब्राउन मृदा। तो डीडवाना, पचभद्रा, सांबर, जो कि खारे पानी की झील है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सोलन चौक, जो कि एक लवणीय मृदा भी
कहते हैं? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रे व रीना मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा किए गए मृदा वर्गीकरण में रेव रीना मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जालोर। तो रेव रीना मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, गंगानगर। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय मृदा, सागर के किनारे की मृदा, नदियों के किनारे पर स्थित मृदा, पर्वतद्वीपीय प्रदेशों पर स्थित मृदा। तो निम्न में से किस मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं? तो सागर के किनारों पर स्थित मृदा जो पीट मृदा होती है, नदियों किनारों पर स्थित जलोढ़ मृदा होती है, तथा पर्वतीय द्वीप प्रदेशों पर स्थित मृदा लेटराइट मृदा होती है। तो इसका सही आंसर होगा खारी एवं लवणीय मृदा, जहाँ ऊसर मृदा भी कहते हैं, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त मृदा हैं, इसलिए से ऊसर मृदा भी कहते हैं, खारी एवं लवणीय। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में विशेषकर लवणीय और क्षारीयता की समस्या पाई जाती है? पाली, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर। तो निम्न में से किन जिलों में लवणीयता क्षारीयता की समस्या पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पाली। ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ रेतीली मृदा पाई जाती है जो कि लवणीयता का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो निम्न मृदा वैज्ञानिकरण में से जिलों को सुमेलित कौन सा युग्म है? एडिसोल्स क्या अजमेर उदयपुर में पाई जाती है? क्या अल्पिसोल्स मृदा बीकानेर गंगानगर में पाई जाती है? इंसेप्टिसोल भीलवाड़ा पाली में पाई जाती है? वर्टिसोल जोधपुर बाड़मेर में पाई जाती हैं? तो निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो एडिसोल अजमेर में, ये गलत है। एडिसोल पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। अल्पिसोल की बात करें तो पूर्वी मैदान भाग में पाई जाती हैं, तो भी गलत। इंसेप्टिसोल जो अरावली क्षेत्र के आसपास पाई जाती है, जिसमें भीलवाड़ा पाली का कुछ क्षेत्र आ सकता है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। वर्टिसोल जो जोधपुर बाड़मेर में पाई जाती है, गलत। वर्टिसोल हार्डोती पठार में पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा इंसेप्टिसोल भीलवाड़ा पाली अरावली क्षेत्र में। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? तो प्रतिभूमि या प्रत्यभूमि सर्वाधिक कहाँ पर है? तो जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। तो किस जिले में सर्वाधिक प्रति या प्रतिभूमि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के जो कि पश्चिमी शुष्क जिले नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा। तो निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा आर्थिक पठार में, लाल मृदा दक्षिणी राजस्थान में, पीली मृदा जो कि अरावली के पश्चिमी भाग में, बलुई मृदा
इसका सही आंसर होगा बलुई मृदा, जो पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के जिलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही चुने या सही हैं। बलुई मृदा उदयपुर डूंगरपुर में है। लाल मृदा बीकानेर जोधपुर बाड़मेर में है। काली मृदा टोंक अलवर धौलपुर में है। कछारी मृदा कोटा बारा झालावाड़ में है। तो बलुई मृदा किस जिले में आएंगी? तो बलुई मृदा आएगी बीकानेर जोधपुर बाड़मेर, और काली मृदा कोटा बारा झालावाड़। कछारी मृदा जापर जलोढ़ मृदा का ही कुछ क्षेत्र भाग आता है, टोंक अलवर धौलपुर। लाल मृदा दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर डूंगरपुर। पहला में बी, तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदाएं निम्न में से कहाँ पाई जाती हैं? तो वैज्ञानिक वर्गीकरण अल्फीसोल मृदा राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? चूरू में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, करौली में। तो इसका सही आंसर होगा करौली, जो कि पूर्वी मैदान का भाग है। यहाँ पर अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन 4। राजस्थान में बूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? टोंक, उदयपुर, बूंदी, पाली। तो राजस्थान में निम्न में से बूरी मृदा किन जिलों में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। यहाँ पर बलुई मृदा पाई जाती है, जो शुष्क मृदा होती है। ऑप्शन 4। यहाँ बनास बेसिन, उदयपुर, ये भी नदियों का बेसिन, बूंदी चंबल बेसिन। तो यहाँ पर राजस्थान में जलोढ़ मृदा या बूरी मृदा पाई जाती है, जबकि पाली में बलुई मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? तो किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः पाई जाती है? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में, कोटा में। तो राजस्थान के किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 कोटा। क्वेश्चन नंबर 17, मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के लिए निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन हेतु उपयुक्त है? तो मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता के कम करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन उपयुक्त हैं? सोडियम, जिप्सम, टंगस्टन, मैग्नीशियम। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करके लवणीयता और क्षारीयता को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में निम्न से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती हैं? सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी। तो राजस्थान में निम्न में से किस स्थान या जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती हैं? तो सिरोही में पाई जाती हैं, राजसमंद में पाई जाती हैं, भीलवाड़ा में पाई जाती हैं, बूंदी में नहीं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी। ये हाड़ौती का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है,
जबकि ये अरावली क्षेत्र का भाग है, इसलिए यहाँ पर इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती हैं। वह जिला युग्म जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं वह हैं क्या? जोधपुर, पाली, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भरतपुर, अलवर। तो निम्न में से कहाँ पर लाल व पीली मृदा पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा सवाई माधोपुर, सिरोही, ऑप्शन 3। ऑप्शन क्वेश्चन 20, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्यतः रूप से कौन सी मृदा पाई जाती हैं? लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो निम्न में से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, मरुस्थलीय मृदा, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस जिले में बुई मृदाएं मिलती हैं? बाड़मेर, नागौर, जालोर, सवाई माधोपुर। तो निम्न में से किस क्षेत्र में बुरी मृदाएं मिलती हैं? इसका सही आंसर होगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर बनास बेसिन के आसपास क्षेत्र जहां बुरी मृदाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन 4। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी और थिड पाई जाती हैं? उदयपुर, सीकर, जयपुर, सिरोही। तो राजस्थान के किस जिले में कैल्सी और थिड मृदा पाई जाती हैं? उदयपुर, सीकर, जयपुर, सिरोही। इसका सही आंसर होगा सीकर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल मृदा। तो निम्न में से राजस्थान की किस मृदा को लिथोसोल्स मृदा भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पर्वतीय मृदा, इसको लिथोसोल्स मृदा भी कहते हैं, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सी पीएच प्रासारीय मृदा की सूचक हैं? मतलब कौन सी मृदा का पीएच मान जो कि सारे मृदा का सूचक बताता है? 2.3 से 3.6, 7 4.2, 4.8। तो निम्न में से कौन सा सही होगा? 8 पॉइंट से ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा 8 पॉइंट से ऊपर, जो कि सार्यता को दर्शाता है, ऑप्शन 4। राजस्थान के किस संस्थान ने में इसरो शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षक एटलस का विमोचन किया है? काजरी ने, आफ्री ने, नाटमो ने, डीएसटी राजस्थान ने। तो निम्न में से किसने मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षक एटलस का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आफ्री, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 26, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो लवणीय मृदा को किस विधि से सुधारा जा सकता है? निस्पंदन विधि, पायरेस्ट का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, चूने का प्रयोग। तो निम्न में से किस मृदा या किस का प्रयोग करके
लवणीय मृदा को सुधारा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा जिप्सम का प्रयोग। अगर जिप्सम नहीं होता ऑप्शन में तो चूने का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण का प्रभावी कारण क्या होगा? वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन, पवन अपर्दन, जल संचय। तो मरुस्थलीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पवन अपर्दन, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में जल द्वारा मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? श्रीगंगानगर में, डूंगरपुर में, हार्दिक फटार में, सिरोही में। तो जल द्वारा अपर्दन किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हार्दिक फटार में, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो निम्न में से कौन सी जो कि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं होगा? तो कठोर मौसमी परिस्थितियाँ जो कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण बनती है, बढ़ती आबादी, लगातार बढ़ती जनसंख्या, वन उन्मूलन, वनों को काटना लगातार, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, जो कि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन 4। कौन सी मृदा को कलर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी मृदा को कलर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में जाना जाता है? भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो निम्न में से किस मृदा को कलहर, रेह, अल्कलाइन मृदा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लवणीय मिट्टी, खारी मृदा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31, लाल चिकनी बलुई मिट्टी या लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती हैं? कोटा, चित्तौड़, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, पाली। तो निम्न में से लाल चिकनी बलुई मिट्टी या लाल लोमी मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन 3। 32, राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती हैं? दौसा, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, चूरू, अजमेर, नागौर व सिक्कर, जालोर, बारा, झुंझुनू, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो राजस्थान के निम्न में से कछारी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा दौसा, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, जो कि बनास, चंबल बेसिन जिले हैं। तो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 33, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीली भूरी मृदा, धूसर भूरी, ग्रे ब्राउन जलोढ़, लाल दोमट, गहरे मध्यम काली। तो निम्न में से पाली, नागौर, अजमेर जिलों में
कौन सी मृदा पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा दूसर, बूरी, ग्रेन बनाउट, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल मृदा मिलती हैं? हाड़ौती का पठार, गग्गर का मैदान, लूणी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश। तो निम्न में से किस प्रदेश में वर्टिसोल मृदा पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा हाड़ौती का पठार, ऑप्शन 1। 35, हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती हैं? वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल्स, अल्पिसोल्स, एंटीसोल्स। इसका सही आंसर होगा वर्टिसोल, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36, कथन 1, राजस्थान में पाई जाने वाली शिरोजन मिट्टी की ऊर्जा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कथन बी, शिरोजन मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो क्या कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या या व्याख्या नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 2, ये और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये गलत है परंतु आर सही है। ये सही है परंतु आर गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र कितना है? 59%, 65%, 67%, 70%। तो इसका सही आंसर होगा 67%, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम या रेड लोम्स मृदा पाई जाती हैं? उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जयपुर दौसा। तो निम्न में किन जिलों में लाल लोम मृदा या लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन 3। राजस्थान की मिट्टी से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर सेलों से ब्लू मिट्टी का निर्माण होता है या हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्ज सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा चट्टान के टूटने या संरक्षण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के संरक्षण से टूटने से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही हो? तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट जो कि जालौर में सर्वाधिक पाए जाते और बलुआ पत्थर जो पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, इनके टूटने से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो भी सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट जो कि आबू क्षेत्र, अरावली का क्षेत्र, निस, क्वार्ट्ज सेलें पाई जाती हैं जिसके टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग जो कि लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के संरक्षण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, तो ऑप्शन 3।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो निम्न में से किस समूह या किस क्षेत्र में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? पूर्वी भाग में, पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में। तो पूर्वी भाग में पाई जाती है एल्फीसोल मृदा, पश्चिमी भाग में पाई जाती है एंटीसोल मृदा, एडिसोल मृदा। दक्षिण और पूर्वी भाग में बात करें तो इसमें पाई जाती है आर्द्र प्रकार जो कि वर्टिसोल मृदा, दक्षिण भाग में भी वर्टिसोल। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी भाग, जहाँ पर एंटीसोल व एडिसोल समूह की मृदाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 41, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है या क्या समाधान हो सकता है? शुष्क कृषि विधि करें, खेतों में जिप्सम का उपयोग करें, वृक्षों का रोपण करें या वृक्षारोपण करें, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करें। तो निम्न में से किस द्वारा खारापन और क्षारीयता की समस्या को समाधान किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा खेतों में जिप्सम का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 42, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? तो कौन सा कारण जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय बन जाती हैं? ऊपर सतह से नीचे की ओर पानी का रिसाव होना, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा पानी का रिसाव आना या पानी का ऊपर आना, जल का प्रवाह अपलक्षण घुलकर जल में बहना। तो निम्न में से कौन सा कारण जो कि राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में मिट्टियों का अम्लीय तथा क्षारीयपन का कारण होगा? तो इसका सही आंसर होगा नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा या केंद्रों की नलिकाओं द्वारा पानी का ऊपर आना। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 43, सेम किस स्थिति से संबंधित है? यह सेम की क्या परिभाषा होगी? क्या ये रेत बालू के टीलों का निर्माण का नाम है, पारिस्थितिकी में परिवर्तन का नाम है, मिट्टी मृदा के अपर्दन कटाव का नाम है, वनीय कटाव का नाम है? तो सेम किस स्थिति को संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी में परिवर्तन का कारण, जो कि लगातार मृदा लवणीय और क्षारीय होती जा रही है। ऑप्शन 2। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में अधिक पाया जाता है वह है? तो राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर, जबकि सर्वाधिक पड़त भूमि जोधपुर जिले में। क्वेश्चन 45, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना। तो किन फसल को उगाने से मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उड़द। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 46, हड़ौती पठार की मिट्टी है कचारी जलोढ़, लाल, भूरी, मध्यम काली। तो कचारी जलोढ़ जो कि नदी बेसिन में पाई जाती है, लाल मृदा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, भूरी मृदा बनास बेसिन में पाई जाती है, मध्यम काली मृदा जो बेसाल चट्टानों से निर्मित है, जो कि लावा के पठार दक्षिणी मैदान में दक्षिणी पूर्वी पठार में
पाई जाती हैं? तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में बूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती का पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो राजस्थान में बूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर होगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र बूरी मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। सन 1855 में राजस्थान में किस रियासत ने सर्वप्रथम भू प्रबंधन का प्रयास किया? भरतपुर रियासत ने, जयपुर रियासत ने, उदयपुर रियासत ने, बीकानेर रियासत ने। तो राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम भू प्रबंधन का प्रयास किया? जिसका सही आंसर होगा भरतपुर रियासत, ऑप्शन 1। तथा दूसरा सफल प्रयास बीकानेर का रियासत का रहा। इसका सही आंसर होगा भरतपुर रियासत, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में भू प्रबंधन विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान में भू प्रबंधन विभाग की स्थापना कब की गई? 1948, 1949, 1950, 1956। तो राजस्थान में भू प्रबंधन विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1939, ऑप्शन 2। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब आया? 1955, 1958, 1956, 1960। तो राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम कब आया? तो इसका सही आंसर होगा 1956। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान का राजस्व मंडल कहाँ है? जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर। तो राजस्थान का राजस्व मंडल कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर जिला, ऑप्शन 4। राजस्व मंडल कार्य, इसका कार्य भूमि विवाद पर फैसला देना। इसका सर्किट बेंच जो कि जयपुर में भी स्थित है। इसकी स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई। भू प्रबंधन विभाग राजस्थान राजस्व मंडल के अधीन है। भूमि रिकॉर्ड की जानकारी ई-धरती ऐप या अपना खाता पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उच्च तापमान, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता, ऊंचाई प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी मृदा, जलोढ़ मृदा, रेविना मृदा, लेटेराइट मृदा। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में उच्च तापमान, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता, ऊंचाई प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा लेटेराइट मृदा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53, काली, रेगूर, कपासी मृदा की विशेषता नहीं है। क्या ये अधिक आर्द्रता ग्रहण क्षमता होती हैं? क्या इसका निर्माण लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? क्या इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की अधिकता होती है? क्या इसे स्वतः ज्योति मृदा भी कहते हैं? तो निम्न में से काली, रेगूर, कपासी मृदा की विशेषता नहीं है। तो पहला, अधिक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, सही है। निर्माण लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है।
इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की अधिकता होती है, तो ये गलत होगा। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी होती है। इसे स्वतः द्युति मृदा भी कहते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन होगा इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की अधिकता नहीं होती जबकि इसकी कमी होती है, तो ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में किस स्थान पर मृदा की सर्वाधिक विषमताएं पाई जाती हैं? फलोदी में, पिपलूद, बाड़मेर, बीमड़ा, बाड़मेर, सुमेरपुर, पाली। तो राजस्थान के किस स्थान पर मृदा में सर्वाधिक विषमताएं या भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा सुमेरपुर, पाली, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, लाल व पीली मृदा का रंग का कारण है? लोहा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, कॉपर, पायराइड, सीसा, लेड। तो लाल और पीली मृदा का रंग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा ऑक्साइड, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में नदियों के मैदानों, घाटियों में किस मृदा की प्रधानता पाई जाती है? लवणीय मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, जलोढ़, कापीय, कसारी या कछारी मृदा। तो राजस्थान के नदियों के मैदानों में और घाटियों में कौन सी मृदा की प्रधानता सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़, कापीय, कछारी मृदा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान की या को वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में मिट्टी को बांटा जा सकता है या बांटा गया है? इसका 2, 4, 5, 6। तो राजस्थान की वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 5। निम्न में से असत्य कथन है। हेरिडिसोल्स जो कि शुष्क प्रदेश में पाई जाती हैं, एल्पिसोल जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती हैं, वर्टिसोल जो कि अरावली प्रदेश में पाई जाती हैं, एंटीसोल जो कि अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? तो एल्पिसोल शुष्क प्रदेश में पाई जाती है, सही है। अल्पिसोल पूर्वी मैदान प्रदेश में या जलोढ़ मैदान में पाई जाती है, सही है। वर्टिसोल अरावली प्रदेश में पाई जाती है, यह गलत है क्योंकि वर्टिसोल हाड़ विस्तार में पाई जाती है। एंटीसोल अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका असत्य कथन होगा वर्टिसोल जो कि अरावली में न पाकर हाड़ौती के पठार में पाई जाती हैं, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 59, एप्लुस्टाल्पस किस मृदा का उप मृदा कण है? एडिसोल्स का, एल्पिसोल्स का, एंटीसोल्स का, वर्टिसोल का। तो निम्न में से एप्लुस्टाल्पस किस मृदा का उप मृदा कण है? तो इसका सही आंसर होगा एल्पिसोल जो कि पूर्वी मैदान या सर्वाधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इस भाग में एल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है। एडिसोल्स इसका उप मृदा कण है कैम्बो ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस, सेलो ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस्ट। एल्पिसोल मृदा का उपकण
एल्पू स्टाल पस, एंटीसोल मृदा का उपकरण टोरी सोमेंटस, डस्ट फ्लुबेंटस, इंसेप्टिसोल्स मृदा का उपकरण पुस्टोक्रेप्टस, वर्टिसोल मृदा का उपकरण उस्टट्स, पेल्यूस्टेटस, क्रोम स्टेटस, ये मृदा के उपकरण हैं। एडिसोल मृदा जो कि शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती हैं। एंटीसोल भी शुष्क अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती हैं, जबकि इंसेप्टिसोल मृदा अरावली के बाद यहाँ की जलवायु होती हैं अर्धशुष्क जलवायु तथा उप आर्द्र जलवायु के बीच में पाई जाती हैं। अल्पिसोल मृदा जो कि पूर्व मैदानी भागों में पाई जाती हैं, यहाँ की जलवायु होती है उप आर्द्र तथा आर्द्र जलवायु। वर्टिसोल मृदा यहाँ की जलवायु होती है आर्द्र तथा अति आर्द्र। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे होता है? जल से, वायु से, वनस्पति से, मानवीय क्रिया से। तो राजस्थान में कौन सी प्रक्रिया जो मृदा का सर्वाधिक अपरदन करता है या होता है? तो इसका सही आंसर होगा वायु अपरदन से, जो राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन का कारण है, जो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। मृदा अपरदन का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा कारण जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है? बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित पशुचारण, जूमिंग कृषि, वैज्ञानिक कृषि। तो निम्न में से कौन सा कारण जो कि मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वैज्ञानिक कृषि। ये मृदा अपरदन का कारण नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक सेम समस्या पाई जाती है? तो बाड़मेर, पोखरण, जैसलमेर, बडोपल, हनुमानगढ़, बाप, जोधपुर। तो निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बडोपल, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 63, क्षारीय लवणीय मृदा हेतु कौन सी फसल उपयुक्त होगी? काले गेहूँ, चकुंदर, मूंगफली, डेचा गेहूँ, डेचा जौ। तो लवणीय और क्षारीय मृदा में कौन सी फसल उपयुक्त होगी? इसका सही आंसर होगा डेचा गेहूँ या डेचा जौ, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान के किस जिले में कांग्रेस घास या कांग्रेज घास को हटाने हेतु अभियान चलाया गया? हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो राजस्थान के किस जिले में कांग्रेज घास को हटाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम कब आया? 1960, 1956, 1975, 1950। तो राजस्थान में भूमि विकास निगम अधिनियम कब आया? तो इसका सही आंसर होगा 1975। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब आया? 1950, 1952, 1955, 1956। तो राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम कब आया? तो इसका सही आंसर होगा 1952, ऑप्शन 2 1952। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में मृदा का पीएच मान लगभग कितना है?
2.6 pH, 4.2 pH, 6.9 pH, 10.1 pH। तो राजस्थान में मृदा का pH मान लगभग औसत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 6.9 pH। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मृदा अम्लता को कम करने हेतु प्रयुक्त होती हैं? सल्फर देंगे, चूना लाइम मिला देंगे या मिलाना है, नाइट्रोजन देना है, पानी रोकना है। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा मृदा अम्लता को कम कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा चूना या लाइम मिलाना। इससे मृदा की अम्लता व क्षारता को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी। राजस्थान में मृदा अपरदन इरोजन को रोकने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त होगा? क्या अधिक सिंचाई करें, वृक्षारोपण करें, गहरी जुताई करें, रासायनिक खाद का प्रयोग करें? तो निम्न से मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा वृक्षारोपण। ऑप्शन बी। चौका पद्धति का संबंध है जल संचय से, उर्वरक उपयोग से, सिंचाई से, मृदा परीक्षण से। तो चौका पद्धति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा जल संचय से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान की कौन सी मृदा जल के साथ तेजी से बह जाती हैं? तो राजस्थान की निम्न में से कौन सी मृदा जल के साथ तेजी से बह जाती हैं? लाल मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो निम्न में से कौन सी मृदा जल के साथ तेजी से बह जाती है? इसका सही आंसर होगा बलुई मृदा या रेतीली मृदा। ऑप्शन बी। राजस्थान की कौन सी मृदा कार्बनिक पदार्थों में अत्यंत गरीब होती हैं? जलोढ़ मृदा, रेगूर मृदा, रेतीली मृदा, लाल मृदा। तो राजस्थान में कौन सी मृदा कार्बनिक पदार्थों में अत्यंत गरीब होती हैं? इसका सही आंसर होगा रेतीली मृदा, जो कि अनुपजाऊ मृदा भी है। ऑप्शन 3। राजस्थान में लवणीय मृदा का प्रमुख या मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, भूमिगत खारा जल, शुद्ध सिंचाई जल। तो राजस्थान में लवणीय मृदा का मुख्य कारण क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भूमिगत खारा जल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान में कौन सी मृदा खनिजों की दृष्टि से समृद्ध होती हैं? लाल मृदा, काली मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा। तो राजस्थान में कौन सी मृदा जिसमें सर्वाधिक दस्त खनिज पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा, जिसमें सर्वाधिक उपजाऊ मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा अत्यधिक संकोचन सिकुड़ती है, विस्तारण फैलती हैं, श्रिंक सवेल गुण दिखाती हैं? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा। तो निम्न में से कौन सी मृदा का जो संकोचन, सिकुड़ना, विस्तारण फैलना गुण सर्वाधिक दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा काली मृदा। ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान की मृदाओं में लवणता की समस्या किस सिंचाई प्रणाली से अधिक जुड़ी है? टपक सिंचाई, फुहारा सिंचाई, वर्षा आधारित सिंचाई, नहर सिंचाई, कुओं के द्वारा सिंचाई। तो राजस्थान में लवणता की समस्या किस सिंचाई प्रणाली से अधिक जुड़ी है या हुई होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा नहरी क्षेत्र की सिंचाई या नहरों द्वारा सिंचाई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान की कौन सी मृदा डेट मृदा कहलाती है? डेट या मृत्यु या अनुपजाऊ मृदा कही जाती हैं? क्षार मृदा को, लाल मृदा को, जलोढ़ मृदा को, काली मृदा को। तो राजस्थान की कौन सी मृदा को डेट मृदा भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा क्षार मृदा, जो कि एक अनुपजाऊ मृदा होती है। तो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान में मृदा संसाधन मानचित्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान की मृदा संसाधन मानचित्र प्रकाशित करती हैं इसरो, RRS, NBSS एंड LUP, ICAR। तो निम्न में से कौन सी संस्था जो राजस्थान मृदा संसाधन मानचित्रण जारी करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा NBSS एंड LUP, ऑप्शन सी। राजस्थान की मृदाओं में कैट आयन एक्सचेंज क्षमता सर्वाधिक किस मृदा की होती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा। तो किस मृदा की कैट आयन एक्सचेंज क्षमता सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर होगा काली मृदा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान में मृदा विकास निदेशालय कहाँ स्थित हैं? बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो राजस्थान में कहाँ पर मृदा विकास निदेशालय स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, बलुई मृदा में किस प्रकार की फसलें अधिक उपयुक्त होती हैं? दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, धान। तो बलुई मृदा रेतीली मृदा में कौन सी फसलें अधिक उपयुक्त होगी? तो इसका सही आंसर होगा मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, ऑप्शन सी। राजस्थान में मृदा की भौतिक बनावट निर्धारित करने की प्रमुख विधि कौन सी है? न्यूट्रॉन प्रोब, हाइड्रोमीटर विधि, pH मीटर, फ्लैम फोटोमीटर। तो निम्न में से कौन सी विधि जो कि भौतिक बनावट निर्धारण करने हेतु प्रमुख विधि होगी? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोमीटर विधि। इंसेप्टिसोल्स मृदा का प्रमुख गुण क्या है? क्या ये पुरानी ठोस मृदा होती है? क्या ये अपरिपक्व एवं विकासशील मृदा होती है? क्या ये अत्यंत क्षारीय मृदा होती है? क्या ये रेतीली और बंजर मृदा होती है? तो इंसेप्टिसोल्स मृदा का प्रमुख गुण क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अपरिपक्व तथा विकासशील मृदा, क्योंकि ये मृदा अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो लगातार इसका निर्माण होता रहता है तथा ये विकासशील तथा अपरिपक्व मृदा होती हैं।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान मृदा विभाग ने राजस्थान मृदा को कितने भागों में बांटा? 12, 13, 14, 15। तो राजस्थान मृदा विभाग ने राजस्थान मृदा को कितने भागों में बांटा? तो इसका सही आंसर होगा 14 भागों में, ऑप्शन 3। पहला साइरोजेक्स जो कि गंगानगर में पाई जाती है, हनुमानगढ़। रेविना जो गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। तीसरी मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सोल्स, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर। चौथी जिप्सम फेरस या जिप्सी फेरस जो कि बीकानेर, जहाँ सर्वाधिक जिप्सम भी पाया जाता है, इसलिए जिप्सम फेरस बीकानेर। दूसर बूरी जलोढ़ मृदा ग्रे ब्राउन एल्यूम सोइल्स जो कि जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही जो कि लूणी बेसिन का क्षेत्र आता है। गैर चूना युक्त बूरी मृदा नॉन कैल्किक ब्राउन सोल्स जहाँ जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर। सातवां नवीन जलोढ़ मृदा एल्यूअल सोयल ऑफ रिसेंट ओरिजिन, जहाँ पर जलोढ़ मृदा जो कि नदीय भाग में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, बनास बेसिन मुख्यतः। 8 नंबर पीली बूरी मृदा एलोविस ब्राउन सोल्स, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। नवीन बूरी मृदा ब्राउन सोल्स ऑफ रिसेंट ऑर्गिंज, भीलवाड़ा, अजमेर। पर्वतीय मृदा हिली सोल्स, उदयपुर, कोटा। लाल लोम या लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। काली गहरी मध्यम मृदा डीप मीडियम ब्लैक सोल्स, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, भरतपुर, झालावाड़। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सोल्स कैलिकी ब्राउन्स, जैसलमेर एवं बीकानेर। 14 प्रकार मरुस्थल एवं बालू का स्तूप डेजर्ट एंड डेंस, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इस प्रकार 14 प्रकार की मृदाएं राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 रंग, संयोजन, अवस्थिति, उर्वरता के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 8, 9, 10, 11। तो रंग, संयोजन, स्थिति, उर्वरता के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर होगा 9 भाग, ऑप्शन 2। कृषि उर्वरता के आधार पर 9 प्रकार की मृदा। पहली बूरी रेतीली जिसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। दूसरी रेतीली मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरी बूरी व रेतीली मिट्टी। चौथी लवणीय मिट्टी। पांचवी कछारी मिट्टी। छठी लाल पीली मिट्टी। सातवीं मध्यम काली मिट्टी। आठवीं मिश्रित लाल काली मिट्टी। नौवीं लाल लोमी मिट्टी। और मृदा इकाई भाग बूरी रेतीली मिट्टी। इस प्रकार राजस्थान में 9 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 लवणीय मृदा बनने का कारण है? अधिक सिंचाई,
परिच्छेदन में कड़ी परत, उच्च बोम, जल स्तर सभी। तो लवणीय मृदा बनने का कारण क्या होगा? इसका आंसर होगा अधिक सिंचाई, ये भी मृदा लवणीय बनने का कारण है। परिच्छेदन में कड़ी परत, ये भी है। उच्च बोम जल स्तर, सर्वाधिक जल का होना, ये भी सही है। तो इस प्रकार लवणीय मृदा बनने का कारण उपयोग सभी होंगे। ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 87, निम्न भौतिक विभाग से मृदा संबंधित नहीं है। निम्न में से भौतिक विभाग से मृदा संबंधित नहीं है। क्या पूर्वी अर्धशुष्क प्रदेश में जलोढ़ व भूरी मृदा पाई जाती है? छप्पन के मैदान में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। लूनी बेसिन में या लूनी नदी के आसपास भूरी दोमट मृदा पाई जाती है। गग्गर के मैदान में रेतीली मृदा पाई जाती है। तो निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। गग्गर के मैदान में रेतीली मृदा नहीं पाई जाती। देखते हैं, पूर्वी अर्धशुष्क प्रदेश मैदान जहाँ जलोढ़ भूरी मैदान या भूरी मृदा पाई जाती है। छप्पन का मैदान जो दक्षिण राजस्थान में, यहाँ पर लाल दोमट या काली मृदा पाई जाती है। लूनी बेसिन की बात करें तो यहाँ पर भूरी दोमट मृदा पाई जाती है। चंबल और माही बेसिन की बात करें तो यहाँ पर लाल काली मृदा का मिश्रित रूप पाया जाता है। गग्गर का मैदान की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ कृत मैदानी, जहाँ पर लूनी नदी गग्गर नदी द्वारा बाढ़ कृत मैदान, भूरी मटियारी दोमट मृदा पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ पर मध्यम काली मटियारी दोमट पाई जाती है। बनास बेसिन की बात करें तो यहाँ पर भूरी मटियारी दोमट पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 में कहाँ से शुरू की गई? बगदरी नागौर से, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से, चौक जयपुर से, फलोदी जोधपुर से। तो राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 में कहाँ से शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। ऑप्शन 2। मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू 19 फरवरी 2015 मोदी जी द्वारा, प्रारंभ सूरतगढ़ गंगानगर, प्रथम कार्ड प्राप्तकर्ता निर्मल सिंह। वित्तीय पैटर्न की बात करें तो 75:25 केंद्र और राज्य का। टैगलाइन स्वस्थ दरा खेत हरा। कार्ड की समय अवधि 3 वर्ष। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए निम्न कार्य: मृदा के पोषक तत्वों की जांच की जाती है, मृदा अम्लता एवं क्षारता की जांच की जाती है, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना, जलवायु एवं मृदा के अनुरूप खेती करने के सुझाव दिए जाते हैं। राजस्थान में मृदा अपरदन होने के कारणों को घटते क्रम में छांटिए। क्या सर्वाधिक मृदा अपरदन जल अपरदन, पवन अपरदन, वनस्पति अपरदन या अन्य? क्या वनस्पति अपरदन, पवन अपरदन, जल अपरदन, अन्य? पवन अपरदन, जल अपरदन, वनस्पति अपरदन, अन्य वनस्पति अपरदन, जल अपरदन, पवन अपरदन। तो राजस्थान में सर्वाधिक से कम की ओर मृदा अपरदन को छांटिए। तो सर्वाधिक अपरदन होता है पवन अपरदन, फिर उसके बाद में जल अपरदन, फिर उसके बाद में वनस्पति अपरदन, फिर अन्य। तो ऑप्शन 3 सही होगा।